बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है, इसमें एमएमएससी साइकोलॉजी के संदर्भ में ये पूरी वीडियो है। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो अगर इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड A to Z अपडेट मिल जाएगी और जानकारी जो भी चीजें होंगी मैं देने की कोशिश करूंगा। एग्जाम की तैयारी आप किस तरह से करें, क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजिकल कोई स्पेसिफिक बुक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आती नहीं है। ठीक है, तो अगर आती होती तो अपलोड कर देते, क्योंकि हमने 15-16 विषयों का बुक अपलोड किया हुआ है। तो आप इसकी तैयारी कैसे करें, साथ साथ इसका पूरी चीजें की फीस, सीट्स, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, बहुत सी चीजें हम डिस्कस कर दे रहे हैं इस वीडियो में। तो A to Z इन्फॉर्मेशन वीडियो है और अगर इस वीडियो को आप देख लेते तो फिर आपको इधर उधर कहीं परेशान होना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, अपने विषय संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उसे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक है। इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिटेल चर्चा कर दी है, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। ठीक है, हर एक कोर्सेज की इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में जितनी भी क्वेरीज हो उनका सोल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो का, देख लीजिएगा। आई बटन पे भी लिंक आया होगा, जाकर देख लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीट्स की कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपकी देखिए सीट्स कितनी है। और ये देख लीजिए, एक चीज बता दूं, ये मेन कैंपस में केवल अवेलेबल है। पहले फ्रीटेड कॉलेज में होता था, ठीक है, लेकिन जो है लास्ट ईयर 2024 से सीटें वहां से हट गई, केवल अब मेन कैंपस में वो भी 55 सीटें केवल अवेलेबल है। ठीक है, 55 सीट्स केवल अवेलेबल है। अब इसको हम चल के अब इसके आगे जो है आपको एग्जाम पैटर्न बता दे रहे हैं और सिलेबस आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, जिन्होंने एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखिए, उसके बाद 2 सब्जेक्ट वालों का ही बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उससे रहेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, पार्ट ए का। ठीक है, और पार्ट बी में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, जिस विषय से आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट ए हो जाता है, 200 नंबर का पार्ट ई, पार्ट बी। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 300 नंबर का यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का टोटल बनता है। ठीक है, तो जो बच्चे एक विषय से भर रहे हैं उनको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आप देख सकते मार्किंग किस प्रकार है कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और फिर 50 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे, तो 200 प्लस 100 यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया एक विषय वालों का। इसके बाद जो है जो 2 विषय से देने जा रहे हैं वो ध्यान से देख लें। ठीक है, देखो जो 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट 1 में भी आपने अपना चूज किया, सब्जेक्ट 2 में भी चूज किया है। ठीक है, ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट रखा है वो दोनों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 150 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस वही सेम चीज रहेगा। अब यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन। ठीक है, यानी याद रखो एक सब्जेक्ट से भरते हो तो आपका ये इतना पैटर्न हो जाता है, जब 2 सब्जेक्ट से भर देते हो तो ये एक और आ जाता है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट सेकंड से आ जाता है। वही चीजें रहती है कि 50 की जो इधर की जो 50 क्वेश्चन 4 मार्क के, फिर इधर 4 मार्क के। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो सब्जेक्ट 1 का जब रिजल्ट देखा जाएगा या कट ऑफ देखा जाएगा तो यहाँ जीके जीएस का जो 100 नंबर इधर, उसके बाद सब्जेक्ट 1 का इधर, ये 300 में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने सब्जेक्ट 1 में जिस भी कोर्स से आप सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट 1 भरे हो उसकी कट ऑफ बन जाएगी। सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ कैसे बनेगी, फिर इसको ले आएंगे इधर, और यहाँ सब्जेक्ट 2 में जितना नंबर आया 200 में से और इधर 100 में से जितना है इसको जोड़ के 300 में से आपका देख लिया जाएगा कि सब्जेक्ट सेकंड में कितना आपका नंबर आया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को एग्जाम पैटर्न हो गया। ये हो गया 3 सब्जेक्ट से जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा है। ठीक है, उनके लिए, ये नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी तीसरा विषय का विकल्प आपने रखा है उसमें आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, उससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपके प्रश्न आपके सब्जेक्ट 1 और 2 से आएंगे। यानी सब्जेक्ट 1 में जो फिल किया आपने, ठीक है, उससे क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट 2 में जो आपने रखा है उससे आएंगे, सब्जेक्ट 3 में नहीं आएंगे। इन दोनों के नंबर से इसमें एडमिशन भले मिलेगा लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे थर्ड वाले से। अब देखो पैटर्न क्या होगा, आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो 150 रहेंगे। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा कि आपको 50 क्वेश्चन पार्ट ए करेंगे जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग, 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 से, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 से, जो कि आपकी ग्रेजुएशन के 2 साल लास्ट ईयर के जो 2 सब्जेक्ट हैं उसके रहेंगे। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट 1 आपका जो है यहाँ पे कट ऑफ इस तरह बनेगी कि 100 नंबर इधर और 100 नंबर 200 नंबर इधर, 300 में से यहाँ बन गई कट ऑफ सब्जेक्ट 1 के लिए, सब्जेक्ट 2 के लिए इधर बन गई। अब सब्जेक्ट 3 में अगर आपको एडमिशन चाहिए, क्योंकि आपने तीसरा विषय का विकल्प भी रखा है, चाहे तो आप सब्जेक्ट 1 में ले, 2 में ले, चाहे तो तीसरे में ले, बस ये कि सब्जेक्ट 3 में जब एडमिशन लेंगे तो सब्जेक्ट 1 का नंबर सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ के उसका आधा कर दिया जाएगा। ठीक है, जो आएगा उसने पे सब्जेक्ट 3 में एडमिशन होगा, तो इसे बोलते हैं नॉन सब्जेक्ट का जो है एडमिशन प्रोसेस।
तो ये चीज़ें हो गई कि सब्जेक्ट 1 का नंबर जोड़ दें, सब्जेक्ट 2 का नंबर जोड़ दें, इसका आधा कर देते, तब सब्जेक्ट टी में एडमिशन होता है। ठीक, तो नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये ध्यान रखेंगे, आप लोग चाहें तो एक सब्जेक्ट से भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है, मतलब नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट ये याद रखेंगे, अगर आप चाहें तो आपने अगर जैसे 3 सब्जेक्ट भरा है, ठीक है, तो आप चाहें तो इस पहले में भी ले लें, दूसरे में भी ले लें, और अगर आप चाहें तो तीसरे में भी ले लें। ठीक है, लेकिन ये चीज़ याद रखें, जब तीसरे में लोगे तो इनके पहले का नंबर दूसरे का नंबर जोड़ के उसके आधा करके एडमिशन लेंगे। ठीक, तो ये इस तरह का एग्जाम का पूरा पैटर्न रहेगा मार्किंग। अब आपको स्क्रीन पर सिलेबस दिख रहा होगा, ऑफिशियल सिलेबस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम बात करने जा रहे हैं आपके टॉपर के स्कोर की। ठीक है, कि टॉपर का नंबर कितना जाता है यहाँ पर। तो 2024 में 208 गया था, 2023 में टॉपर का नंबर 204 था। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी में जो टॉपर्स होते हैं उनका नंबर है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ 2 साल की बता रहा हूँ, यानी कि 2023 की 2024 की पहली कट ऑफ कितनी जाती है। तो पहली कट ऑफ जो 180 के अप्रॉक्स जाती है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा। अब हम कैटेगरी वाइज बता दे रहे हैं। 2023 की पहले बता दे रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की पहली कट ऑफ जो गई थी 182 थी। ठीक, ईडब्ल्यू से 152, ओबीसी के 146, एससी के 102, एसटी में ऑल कैंडिडेट पहले ही बुला लिए गए थे। ठीक है, लेकिन हाँ एक चीज याद रखिएगा, 2023 की जो कट ऑफ थी ये तब जारी की गई थी जब सीएमपी और अदर कॉलेजेस में भी जो है साइकोलॉजी अवेलेबल थी। लेकिन 2024 में क्या हुआ, सब चीज हट गई थी, केवल मेन कैंपस में, वो भी 55 सीट्स थी। तब कितनी कट ऑफ गई थी वो ध्यान से सुनिए। तब मेन कैंपस में जनरल की 2024 की जो पहली कट ऑफ थी 188 थी, ईडब्ल्यूएस की 166 थी, ओबीसी की 156 थी, एससी की 124 थी, और एसटी की जो है 78 कट ऑफ गई थी। आप समझ सकते हैं 20 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। और एसटी में जो पहले था वो अब स्थिति नहीं रह गई, तो आपको मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि केवल 55 सीट्स है और आपका तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। सेफ स्कोर की देखो अगर मैं बात करूं तो आप लोग 160-70 को ही सेफ स्कोर मानो। ठीक है, 160-70 है तभी आप अपने आप को जनरल कैटेगरी में सेफ मानना। ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले जो है, ठीक है, 150 नंबर, और एससी एसटी कम से कम 130-40 तो ले ही आना, तभी कल्याण है यहाँ पे, नहीं तो फिर लटक जाएंगे आप लोग। ये सेफ स्कोर की बात कर लिया। टारगेट भी आपका इतना ही होना चाहिए, टारगेट भी यही होना चाहिए सेफ स्कोर, क्योंकि 55 सीट्स में क्या मैं सेफ स्कोर बताऊं, क्या टारगेट बताऊं। तो आप लोग इतना जितना मैंने बताया उतना लेकर आना। हॉस्टल वगैरह याद रखना, 3-4 बच्चों को जो टॉप 5 में रहेंगे उसमें से ही अलॉट होता है। तो आप लोग अगर टॉपर के नंबर से 10-15 नंबर के हेर फेर में रहते हो तो आपको मिलता है, यानी 190 प्लस अगर आप कर देते हो, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं आप के लिए डिपार्टमेंट जो है टॉप रैंकर वालों को ही हॉस्टल अलॉट करता है। ये चीजें होगी। गैप ईयर जो है प्रोविजन आप जानते हैं, 1 साल का गैप है तो 5% नंबर करता है आपके एंट्रेंस में, जितना नंबर आप लाते हैं। 1 साल का गैप है तो 5%, 2 साल का गैप है 10%, 3 साल का गैप है 15%, इससे ज्यादा कभी तो भी 15% नंबर आपका डिडक्ट होता है। किसमें से, एंट्रेंस एग्जाम में जितना नंबर आप लाते हो। 300 का एंट्रेंस है, 150 नंबर लाते हो तो 150 में से डिडक्ट होगा 5, 10, 15 जितना का आपका गैप है। ये चीज होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं, तो पूरे क्वेश्चन आपको करके आना है। ठीक है, ये चीजें एकदम क्लियर होगी। एडमिशन फीस की बात करने आपकी, तो यहाँ पे एडमिशन फीस जो है 6,384 रुपए आपकी लगेगी, एडमिशन की फीस। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो इसमें 6,384 रुपए आपकी 1 साल की फीस है इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस की, एमएमएससी साइकोलॉजी की। उम्मीद करते सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक एक चीजें मैंने समझाने की कोशिश की। अगर हाँ कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बात कर लेते हैं आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, कैसे आपको तैयारी करनी है। पहली चीज, आप यहाँ पे साइकोलॉजी का जो यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सिलेबस है, ठीक, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जो टॉपिक्स हैं उससे जितने एमसीक्यू बने आप उसको तैयार करिएगा। बाकी एंट्रेंस का भी सिलेबस अच्छे से दिया गया ब्रोशर की पीडीएफ में, उसको लेकर आप लोग पढ़ने का तरीका यही होता है, क्योंकि जिसकी बुक नहीं आती है ना, तो आप लोग ये कर सकते हो। पार्टी की चलो बुक है शिल्पी की और पुष्कर की, तो आप उसको लेकर पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप लूसेंट की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अदर आपको रिसोर्सेज देखते रहना है। और साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप चाहो तो सीयूटी पीजी की अगर कोई बुक आती हो साइकोलॉजी की, अरिहंत वगैरह की, तो आप उसे परचेस कर सकते हो। और अगर आप मान लो कि आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप केवल इतना करो कि एंट्रेंस के जो सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे देखो, उससे 1 लाइनर जो क्वेश्चन बने एमसीक्यू टाइप के, ठीक है, उसको तैयार करो। गूगल पे उसके एमसीक्यू निकाल लो अपने टॉपिक से रिलेटेड और आप इस तरह तैयारी करो। आपको कहीं डिफाइन पूरा नहीं मिलेगा कि हाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय साइकोलॉजी की यहाँ तैयारी कराई जाए या साइकोलॉजी का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। क्योंकि मॉडल पेपर जो है और पीवाईक्यू ये सब नहीं मिलता है सबका साइकोलॉजी वगैरह का, इसलिए आपको परेशान होना ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए एंट्रेंस के सिलेबस को जो टॉपिक्स हैं उसको गूगल पे और यूट्यूब पे डालकर उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको तैयार करिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। यही एक मूल मंत्र है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अच्छा नंबर ले आने का। उम्मीद करते हैं कि एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह कहता हूँ लगातार चैनल से जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़िए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से लेकर एडमिशन तक हम आपके साथ रहेंगे, इधर उधर कहीं आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हुई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत